Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. इतना क्या रिलेशनशिप बना के बैठे, तू मेरा भाई, तू मेरी बहन, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड। अरे छोड़ो यार, गेम खेलो ना, तो आओ मत ऐसे गेम में। वो देखा होगा ना कहीं ना कहीं हमारा जोश खेलने के लिए, जीतने के लिए, अपने फैमिली मेंबर को जिताने के लिए। तो वो जोश से इमेजिन अगर मैं अब मेरे लिए खेलूं, क्योंकि अब मेरे हाथ नहीं बंधे, अब हाथ खुले हैं, अब दोनों हाथ से मार सकती हूँ लोगों को। अली के आने के बाद वाला ज्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि वो रियल लगा मुझे, कि वो खेल रही थी, चैलेंजिंग थी, मुंह पे जवाब देती थी। वो पहले वाला जो बेबी के साथ सोना, टॉय के साथ सोना, क्यूट होना, मुझे तो ये गेम पता ही नहीं। अरे बट देख कर आओ ना, गेम नहीं पता। तो मैंने सडनली बोला जो मैं फील करता, हाउ इज दिस योर गेम? आप ये कैसे बोल सकते हैं तुम्हारी गेम है? आप अकेले तो खेल नहीं रहे हो। How is this your game? तो मेरे गेम में मत आना विकास, मेरा भी गेम है। मेरे गेम में मत आना, मेरा दिमाग खराब कर मत। क्यों आपका दिमाग खराब कर रहे हो? अरे क्या बात है यार, ये क्या ऐसे गेम होता है क्या? कैसे गेम होता है? तू मुझे कैसे डिक्टेट कर सकता है कि मैं किसको बचाऊं? तो नहीं, मेरी नहीं पटी उसके साथ लास्ट टाइम, लेकिन उसने आरती को बचाया। बट वो लास्ट सीजन था। हाँ, मुझे बेवकूफ समझा और ऐसा समझा कि मैं आपको ऐसे फॉलो करके एंड तक पहुंचूंगी। वैसे वाले एंड में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे जल्दी निकलना मंजूर है, लेकिन तुम्हारा गेम खेलना मंजूर नहीं। निकी बहुत ज्यादा करती है, कविता झगड़े में बहुत ज्यादा करती है, एंड रुबीना जब कभी लेक्चर के इसमें मोड में चली जाती है ना, वो बात बहुत ज्यादा। बट अदर देन दैट बाकी तो सब ऐसे देखते रहते हैं क्या हो रहा है। वेल, मुझे इतना पता है कि जैसे हम एंट्री करेंगे इनके होश उठने वाले, क्योंकि ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि इतने मंजे हुए कलाकार या मंजे हुए रियलिटी शो के जो बिग बॉस के इतने बड़े फैंस हैं, ये लोग आ रहे हैं। इन चैलेंजेस में से कौन आपको टफ फाइट दे सकता है? क्या बात कर रहे हो? हेलो गाइस, हमारे साथ है कैशमीरा शाह, जिन्हें लास्ट सीजन हमने बिग बॉस पे एज अ सपोर्टर देखा था और इस सीजन वो जा रही है एज अ चैलेंजर बनके। तो आइए जानते हैं कैशमीरा से क्या होने वाला है इस सीजन, उनका गेम प्लान। हेलो कैशमीरा, वेलकम टू इंडिया फोरम। थैंक यू। तो लास्ट सीजन हमने देखा था एज अ सपोर्टर आप अंदर गए थे, इस सीजन आप एज अ चैलेंजर जा रहे हो, तो कितने चैलेंजेस लेकर जा रहे हो आप लोग? तो पूरा सीन पलटने वाले हो अंदर जाकर। 100% राइट बोला आपने। आप लोगों का पता नहीं, लेकिन मैं तो डेफिनेटली करने वाली हूँ, क्योंकि थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब भी कोई भी सीजन देखती हूँ ना, मैं हमेशा देखते हुए सोचती हूँ, अरे मैं होती तो ये करती, इसने इसको क्यों नहीं नॉमिनेट किया, या अरे अब तो चांस मिला था इसको निकालने का, या ये चांस मिला था पलटने का। क्योंकि थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल गेम होता है तो इंटरेस्टिंग भी हो जाता है, व्यूअर्स के लिए भी, खुद के लिए भी, अंदर भी। और इतना क्या रिलेशनशिप बना के बैठे, तू मेरा भाई, तू मेरी बहन, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड। अरे छोड़ो यार, गेम खेलो ना, तो आओ मत ऐसे गेम में। खेलो, अपने लिए भी खेलो ना। सभी बन गए महान, कोई इसको बचा रहा है, कोई उसको बचा रहा है, खुद को कोई नहीं बचा रहा एक्सेप्ट फॉर निकी तंबोली। सो एज अ चैलेंजर आपके पास कुछ एडवांटेजेस होने वाले हैं। आप लोगों का एग्जैक्टली क्या रोल होने वाला है अंदर? हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ ब्रीफिंग नहीं मिली है। मुझे इतना पता कि मैं वाइल्ड कार्ड एंट्री हूँ और मुझे और एक मौका मिला है ट्रॉफी जीतने का। मुझे ये भी पता नहीं कि मैं अंदर कब जाए। तो मुझे जब भी और चांस मिला है, लास्ट टाइम के मेरे जो मैंने जो किया या एफर्ट्स देखे, जैसे आपको याद अगर होगा कि वीकेंड का वार जो लास्ट टाइम था, जब मैं लास्ट टाइम थी, तब सलमान सर ने यही बोला था कि आपके कनेक्शंस थक गए, आपको बता के, बोल के, पुश करके, लड़के एक दूसरे से, ताकि आप जीतो, और आपको इंटरेस्ट ही नहीं जीतने में। तो वो देखा होगा ना कहीं ना कहीं हमारा जोश खेलने के लिए, जीतने के लिए, अपने फैमिली मेंबर को जिताने के लिए। तो वो जोश से इमेजिन अगर मैं अब मेरे लिए खेलूं, क्योंकि अब मेरे हाथ नहीं बंधे, अब हाथ खुले हैं, अब दोनों हाथ से मार सकती हूँ लोगों को। अब फियर नहीं है। ओके, आप ये सीजन फॉलो कर रहे हो? जी 100%, मैं हर सीजन फॉलो करती हूँ। ओके, तो टॉप 4 में ऑलरेडी एजाज आ चुके हैं, तो आपके अकॉर्डिंग बाकी 3 कौन हो सकते हैं? मेरे अकॉर्डिंग बाकी 3 होने चाहिए, जैस्मिन, रुबीना और राहुल। आपने जैस्मिन की बात की, तो अभी एक पैनल डिस्कशन हुआ था हाल ही में, जहाँ पे काम्या ने क्लियरली बोला कि हमने जैस्मिन के 2 रूप देखे, एक अली से आने से पहले का, एक अली के आने के बाद। आपको जैस्मिन का कौन सा रूप ज्यादा अच्छा लगा है? अली के आने के बाद वाला ज्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि वो रियल लगा मुझे, कि वो खेल रही थी, चैलेंजिंग थी,
मुंह पे जवाब देती थी। वो पहले वाला जो बेबी के साथ सोना, टॉय के साथ सोना, क्यूट होना, मुझे तो ये गेम पता ही नहीं। अरे बट देख कर आओ ना, गेम नहीं पता आपको। फिल्म करनी है, आपको स्क्रिप्ट तो मिलती है ना फिल्म की, कि नहीं मिलती? डायरेक्टर स्टोरी तो बताता है, तो कोई ना कोई आप रिसर्च करके आते ही हो ना। तो आपने जब बाकी के सीजन देखे तो आपको पता है कि बिग बॉस का गेम कैसा है। तो इतना भी बच्ची होने की जरूरत नहीं थी। तो जो आप बच्ची हो गई, यू नो, जैसे वो बहू बन गई बे, वैसे बच्ची हो गई डर। तो मुझे गेम, मुझे ये रूप ज्यादा पसंद आ रहा है जैस्मिन। और आपको क्या लगता है, आपको कौन चैलेंज कर सकता है इन 4 जो आपने नाम लिए फाइनलिस्ट, जो आपके हिसाब से होंगे? मुझे लगता है चारों में, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि कोई बाहर से आ जाए और उनकी ट्रॉफी ले ले। और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्ट, उनको पता है, अगर उन्होंने देखा है शो, दे नो दैट आई एम स्ट्रॉन्ग हेडेड। मेरे खुद के ओपिनियन, मैं ऐसे इजीली डरने वालों में से नहीं हूँ। तो कुछ भी मुझे कुछ कोई बोल नहीं सकता, मेरे से ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता कि ये कायर है, यू नो। सो दे नो आई एम फायर, सो ऑल दैट, so that is going to make a difference. And why not Nikki in top 4? जैसे आपसे मैंने पूछा, आपने 4 नाम लिए, निक्की का आपने नाम नहीं लिया। नहीं, क्योंकि मुझे अगर चैलेंजेस अंदर हो रहे जीतने के लिए तो बात अलग है। अगर फैन बेस का आप देखो, जो लोगों को पसंद आ रहे, और अगर लोग वोट, तो ये 3 नाम मुझे लगते हैं ऊपर आएंगे। अगर चैलेंजेस हो रहे तो अगर अली शो में है तो अली जीत सकता है, अगर जैस्मिन है तो जैस्मिन भी जीत सकती है, निकी जीत सकते हैं, जीत सकता है, तो फिर वो टॉप 4। बट ऑलरेडी एजाज है ना, तो निकी और राहुल और अली के हो सकता है, निकी हो सकती है, और कौन, और कोई मुझे लगता है नहीं। रुबीना तो इतना, फिर कविता भी गिव अप कर ही लेती है। पर अगर आउट ऑलरेडी, कविता इज आउट, पवित्रा, ओके, यू से कविता, ओके, कविता इज देयर, या कविता इज देयर, कविता क्या है? व्हाट इज जी, एंड व्हाट इज योर टेक ऑन रुबीना एंड अभिनव गेम? They've not been playing the game. I wish they were playing the game. और उनको पता नहीं किस चीज का डर है कि क्यों नहीं खेल रहे। मैं उनको, वो ज्यादा बातें करने में लगते हैं, लॉजिक ढूंढने में लगते हैं, यू नो, ये इसका खाल निकाल लेते हैं, यू नो, चीज का, नहीं ये ऐसा है, वो बुकिश बहुत है दोनों। तो वो गेम ही नहीं खेल रहे। छोड़ो यार, इंटरेस्टिंग शो है, गेम खेलो, क्या तुम लेके बैठे हो बुक का और रूल का और ऐसे नहीं। और वो आधा टाइम मुझे समझ में नहीं आता। मैं उनको पसंद करती हूँ एज अ कपल एंड एज एजुकेटेड इंटेलिजेंट पीपल, लेकिन कभी कभी कुछ लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ना, वो उनमें से भी। ओके, चैलेंजर में राखी भी है, विकास भी है। लास्ट सीजन हमने देखा विकास और आपकी बिल्कुल नहीं बनी, तो इस बार क्या इक्वेशन होने वाली है आप दोनों की, और राखी के साथ कैसी इक्वेशन होगी आपकी? देखो, हमारी क्यों नहीं पटी, क्योंकि विकास ने आगे मुझे बोला दिस इज माय गेम, तो मैंने सडनली बोला जो मैं फील करता, हाउ इज दिस योर गेम? आप ये कैसे बोल सकते हैं तुम्हारी गेम है, आप अकेले तो खेल नहीं रहे हो, हाउ इज दिस योर गेम? तो नहीं, मेरी नहीं पटी उसके साथ लास्ट टाइम, लेकिन उसने आरती को बचाया। बट वो लास्ट सीजन था, ये सीजन में क्या होगा, वो मुझे बचाएगा, मैं उसको बचाऊंगी, हम दोनों ऑपोजिट आएंगे, कुछ नहीं बोल सकते, इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल। तो ये गेम ऐसा नया गेम में स्टार्ट कर रही हूँ, मुझे ना मैं अंदर किसी से दोस्ती करने जा रही हूँ, ना पर्सनल दुश्मनी निकालने जा रही हूँ, कोई मेरा प्री प्लान नहीं कि मैं इसके अगेंस्ट रहूंगी या इसके प्रो रहूंगी, कुछ नहीं। इट्स अ फ्रेश गेम फॉर मी, जो जैसे मेरे साथ बिहेव करेगा वैसे करूंगी। हाँ, मुझे बेवकूफ समझा और ऐसा समझा कि मैं आपको ऐसे फॉलो करके एंड तक पहुंचूंगी, वैसे वाले एंड में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे जल्दी निकलना मंजूर है, लेकिन तुम्हारा गेम खेलना मंजूर नहीं। तुम्हारा गेम अगर आपके सीजन में ये ट्विस्ट आता कि बाहर से आते कुछ ऐसे कंटेस्टेंट जिन्हें मौका मिलता जीतने का, और आप इतने टाइम से अंदर स्ट्रगल कर रहे हो टू सस्टेन, हर वीकेंड में बचने की कोशिश कर रहे हैं एविक्शन से, तो आपको अनफेयर लगता या आप इसे ऐसा गेम लेते? इट्स अ गेम, बट मैं स्पेशली इनको इतना टॉर्चर करती कि वो बोलते हमको निकालो, क्योंकि वो डिजर्व नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है एज अ कॉन्टेस्टेंट, अगर मैं 2 महीने के लिए अंदर होती, बट मुझे लगता है ये लोग दे विल वेलकम अस विद वार्म हैंड्स, क्योंकि ये उनकी आदत है अंदर, इनको सबको मान बनने का और मान दिखने की आदत है ना, तो बोलेंगे ओ कम। मैं अगर उनके जगह पे होती, मैं जाती हूँ अंदर और बाद में कोई आता तो मैं उनको बहुत टॉर्चर करती, इतना टॉर्चर करती कि वो निकल जाए घर से। क्यों मैं किसी और को जीतने दूं? मैं कुछ जीतने जा रही हूँ,
एंड राहुल के गेम के बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा गेम है, वो एंटरटेनिंग है, वो समझता है गेम को, वो गेम खेलता है, टास्क खेलता है, वो टास्क को टास्क की तरह लेता है, अपने झगड़े बाहर रखता है। आई लाइक इट, इट्स गुड। और चैलेंजर्स जो जा रहे हैं इनके साथ आप पहले भी भिड़ चुकी है किसी ना किसी अपने सीजन में भी, तो इन चैलेंजर्स में से कौन आपको टफ फाइट दे सकता है? क्या बात कर रहे हो? लेट्स सी, हो सकता है सभी दे, हो सकता है कोई ना दे। अब क्या है, बिग बॉस इतना अनप्रिडिक्टेबल गेम कि अंदर जाके ही पता चलता है कि कौन सा सिचुएशन आ रहा है, क्या आ रहा है, कैसे आप करोगे। अभी ऑब्वियसली मैं स्ट्रेटेजिक प्लेयर हूँ, मैं गालियां देकर झगड़ा नहीं करती, ना मैं खाने पे झगड़ा करती हूँ, ना मैं कितना खाना दिया उस पे करती हूँ, कि ना मुझे शौक है बहुत कि मैं ही खाना बनाऊंगी, बस इस किचन में और कोई नहीं है, ये मेरा मार्किंग में टेरिटरी नहीं होता, तो मैं सोचती हूँ कि अगर तुमको बनाना बना दो, मैं वैसा मेरा कूल एटीट्यूड। लेकिन मुझे अननेसेसरी पोक करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। अननेसेसरी मुझे बेवकूफ समझ के मुझे अपने शातिर प्लान और बेवकूफी में इन्वॉल्व करने का कोशिश करने वाले लोग पसंद नहीं। और मैं बहुत से कॉन्टेस्टेंट जो पुराने वाले उनको ट्रस्ट नहीं करती, क्योंकि मेरे साथ धोखे हुए जी। तो मुझे नया रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, उनको मेरा ट्रस्ट जीतना पड़ेगा ना। जीत के साथ मैं रही हूँ। अभी मैं राहुल को नहीं जानती, एज इन गेम वाइज नहीं जानती, पर्सनली एक दो पार्टी में कई 10 साल पहले मिले हो, लेकिन वहां बिग बॉस की बातें थोड़ी होती। मैं मनु पंजाबी को कभी नहीं मिली, मैं आरशी खान को कभी नहीं मिली, वो एक दफे कुछ पासिंग में देखा था उनको, बट कभी मिली नहीं। राखी के साथ मैंने फर्स्ट सीजन किया था, विकास के साथ लास्ट सीजन किया, तो राखी और विकास के साथ आपको पता ही है क्या हुआ है। तो जी ओके अच्छा, इस सीजन में हम जैसे देख रहे हैं कि अभी कल एक टास्क हुआ था, जहां आज आप जैसे देखेंगे कि बिग बॉस ने उन्हें बोला है कि आपको उनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, जहाँ पे कविता ने रुबीना और अभिनव से बोला है कि क्या आपने अपनी इतनी निजी जो जिंदगी की बात रखी बिग बॉस के सामने, एक जो राज आपको अपनी पर्सनल लाइफ का बताना है, वो क्या गेम में बढ़ने के लिए आगे बोला? तो आपको क्या लगता है कि कल काफी लोग इस बात से, राहुल भी सहमत नहीं थे, कविता भी सहमत नहीं थी, इनफैक्ट जैस्मिन भी कहीं ना कहीं इस बात से सहमत नहीं थी कि क्योंकि वो लोग कि उन लोग का डिवोर्स हो रहा है, तो जैस्मिन ने बात किसने बोली? कविता ने बोला ये बात कि कहीं आप आगे गेम में बढ़ने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो आपका क्या थे कि आपने अगर देखा है तो आपको क्या लगता है कि गेम में बढ़ने के लिए कोई इतनी पर्सनल बात का यूज करेगा कि नहीं? क्योंकि जैस्मिन का बोलना भी यही था कल कि थोड़े टाइम पहले तो इनकी हमने पिक्चर्स देखी थी सोशल मीडिया पे, ये लोग घूम रहे हैं। देखो, मैं ये सोचती हूँ कि देखो, जैसे फर्स्ट सीजन में मुझे रियलाइज हुआ था अंदर की मैं जिस कोस्टार के साथ एक्टिंग कर रही हूँ, जिसके साथ फ्रेंडशिप है, उससे शायद मैं प्यार कर रही हूँ, और उसका नाम कृष्णा था, और मेरे मुंह से निकल गया, मैंने रिवील किया था। ये बात तो सच थी। तो ये ऐसे जो रेवलेशंस होते हैं बिग बॉस में, आप इतने स्ट्रेस में होते हो, इतने ड्यूरेस में होते हो, आप नहीं चाहते हो कि आप गेम छोड़ के जाओ, तो 99% लोग सच ही बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। तो वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि रुबीना ने सच बोला है, इसमें कोई झूठ नहीं। अब दूसरी बात, अगर कोई कॉन्टेस्टेंट झूठ बोलता है इम्यूनिटी के लिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो जीतने के लिए कर रहा है, इसमें गलत बात क्या है? अभी आप मुझे बताओ, मैं 8 महीने पहले 15 किलो और मोटी थी, ओके? मैं जब पूछती थी मेरे हस्बैंड को कि मैं मोटी हूँ, तो मन बोलता था नहीं यू आर तो वेरी सेक्सी एंड हॉट। झूठ बोलता ही था ना, लेकिन मेरा दिल रखने के लिए झूठ बोलता था, तो क्या गलत हो गया क्या? फिर जब मैंने वेट लूज किया, मैंने उसको बोला, तुमने मुझे कभी बोलना नहीं, आई एम फैट। बोलते मेरी नजर में यू आर नॉट फैट, यू आर परफेक्ट। अब इसका क्या जवाब दीजिए? तो आप किसी का दिल रखने के लिए कभी कभी कुछ चीजें बोलते हो। तो रुबीना ने इस गेम में रहने के लिए अगर झूठ बोला है तो क्यों गलत है? ये गेम खेलने आई है, और गेम में छल कपट तो जरूरी है। इट्स नॉट अ बैड। आपको क्या लगता है कौन सबसे ज्यादा टारगेट होता है घर में? टारगेट होता नहीं, लेकिन उड़ता तीर कविता बहुत पकड़ती है, यू नो। जब से आई है तब से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है झगड़े में, तो हो सकता है वो टारगेट करती है, इसलिए टारगेट होती है। इट्स पॉसिबल। कहा हम लोग तो सिर्फ बाहर से देखते हैं ना, अब अंदर जाके पता चलेगा। अगर मेरा झगड़ा होता है कविता के साथ, तो समझ लेना कि ये
उड़ता तीर पकड़ के झगड़ रही है, और मैं भी सुनने वाली हूं, नहीं तो झगड़े होंगे। And what is your take on Ajaz game? एजाज का को भी गेम अली ने ये बोला कि आपने क्या पवित्रा को गेम में आगे बढ़ने के लिए यूज किया। आज ये टेलीकास्ट होएगा। एजाज का गेम प्ले है, मुझे नहीं लगता है। वो पहला 1 महीना बहुत स्ट्रॉन्ग था, कुछ ना कुछ हो रहा था, कैप्टन था, चिल्लाता था, कुछ तो करता था। अब लास्ट 10 दिन से कुछ गायब सा हो गया, तो मैं उसको ढूंढ रहा, मुझे मिल नहीं रहा एजाज। आई डोंट नो वेयर ही इज। तो थोड़ा सा मुझे एजाज मिसिंग लग रहा है, बट आई एम हैप्पी कि वो फिनाले टॉप 4 में कंफर्म है। तो अभी कंफर्म है तो और भी नहीं दिखेगा। अच्छा, डोमिनेटिंग की बात होती है, हमेशा ये बोला जाता है रुबीना अभिनव पे डोमिनेट करती है। तो हम जैसे बाहर से देखते हैं, सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। आप अंदर भी जाओगे, आपका फिर हो सकता है पॉइंट ऑफ व्यू चेंज भी हो, बट अभी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? नहीं, वो हस्बैंड वाइफ है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखूं मैं? वो उनका रिलेशनशिप है। अगर ये कोई दूसरा नया कपल होता तो मैं बोल देती। इट्स द पर्सनल थिंग, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। हाँ, मेरे गेम को अफेक्ट करेगा तो मैं जरूर जाके उनको बोलूंगी, यार गेम खेलो, कहाँ घर घर खेल रहे, वो घर पे जाके खेलो ना। तो आई डोंट थिंक मेरा स्टैंड बनता है कुछ भी बोलने का। रुबीना इज रुबीना, अभिनव इज अभिनव। उनका एक केमिस्ट्री है, उनकी एक आदत है एज अ हस्बैंड वाइफ। वो उसके पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी रहे होंगे, तो दे नो ईच अदर। अगर वो डोमिनेट करते तो वो डोमिनेट करने देते हैं, तो दैट इज देयर रिलेशनशिप। आई थिंक इट्स फाइन। एंड हु डू यू थिंक इज डूइंग ओवर इन द हाउस? निकी बहुत ज्यादा करती है, कविता झगड़े में बहुत ज्यादा करती है, एंड रुबीना जब कभी लेक्चर के इसमें मोड में चली जाती है ना, वो बात बहुत ज्यादा। बट अदर देन दैट बाकी तो सब ऐसे देखते रहते हैं क्या हो रहा है। Okay, finally, what you like to say to the viewers, क्योंकि आप लोग अब घर के अंदर जा रहे हो, पूरा सीन पलटने वाला है। आपका गेम प्लान तो अभी आप रिवील नहीं करोगे, बट अगर थोड़ा बहुत अगर आप कुछ बताओ कि अंदर जाके हम क्या देख रहे हैं, आप जैसे अंदर एंट्री करोगे तो क्या धमाके होने वाले हैं, कुछ इसके बारे में आप बताओ। वेल, मुझे इतना पता है कि जैसे हम एंट्री करेंगे इनके होश उड़ने वाले, क्योंकि ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि इतने मंजे हुए कलाकार या मंजे हुए रियलिटी शो के जो बिग बॉस के इतने बड़े फैंस है, ये लोग आ रहे हैं। और मेरा गेम प्ले अभी तक किसी को पता नहीं, क्योंकि मेरे सीजन को बहुत टाइम है। अर्शी का तो अभी था, मनु का अभी था, विकास हर साल आता है तो लोगों को पता है। तो मैं बंद मुट्ठी हूँ, तो अभी तक किसी को पता नहीं जो अंदर है। उनको मालूम है कि बोल्ड है, स्ट्रॉन्ग हेडेड है, बट ज्यादा मुझे नहीं लगता। जैसे रुबीना ने बोला उसने कोई सीजन नहीं देखा, तो वो तो मुझे जानती ही नहीं, राइट? रुबीना अभी जानती नहीं, जैस्मिन शायद जानती नहीं। तो मुझे लगता है कि उनके लिए काफी शॉकिंग होगा, और वो हमें निकालने का प्लान बनाएंगे। तो हो सकता है सब मिलकर हमको नॉमिनेट करें। अब हम में से किसको पहले नॉमिनेट करते, किसको नहीं, आई डोंट। तो मेरा गेम प्लान स्ट्रेटेजी तो थोड़ी बहुत बनी है, लेकिन वो अंदर जाके बदल भी सकती है। और आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन था जब उन्हें पता चला फिर से जा रहे हो घर के अंदर? वाओ, आई एम सिंगल अगेन। एंड व्हाट यू लाइक टू से टू द व्यूअर्स? Well, I would like to say that this is one of the best reality shows I've been a part of, and it's kick-ass, it's fantastic, it's fantabulous. इसको reality show और game show जैसे गेम खेला जाता है, जैसे आप चेस पे बैठ के दूसरे को हराना चाहते हो, उसी तरह से ले लो। वहां अंदर मेरी किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ना पर्सनल दोस्ती है। तो मैं कुछ पर्सनल करने नहीं जा रही हूँ, लेकिन मैं पर्सनली जीतने जा रही हूँ। तो जीतने के लिए मेरा जोश है, तो वो जोश को मद्देनजर रखते हुए प्लीज मेरे लिए वोट करो और मुझे अंदर मैक्सिमम टाइम के लिए। Thank you so much for giving us. Thank you so much, and I wish you all the luck for this new journey. Thank you so much. To know all about Bigg Boss 14's latest gossips and news, and to participate in our fun discussions and polls, make sure to check out www.indiaforums.com.